दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छी सुबह हो रखी है यहाँ पे, क्योंकि आजकल मौसम फिर से बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको चौखम्बा दिखा देती हूँ कि आज चौखम्बा कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे घर के सामने जो सबसे पहले सबसे खूबसूरत सा व्यू दिखता है वो दिखता है चौखम्बा का, जो कि आप लोग हर रोज़ देखते रहते हैं। तो चलिए फिर से हम एक बार चौखम्बा को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चौखम्बा किस तरह से लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अभी धूप सिर्फ वहीं लगी है, हमारे गांव तक तो धूप पहुंची नहीं है। तो सिर्फ वहीं धूप लगी है और वाह, चलो चौखम्बा के तो आपको दर्शन हो गए हैं, तो फिलहाल चलते हैं अभी। आजकल सुबह बहुत साफ मौसम हो रहा है, तो सुबह थोड़ा सा धुंध जैसे छा जाती है, कोहरा जैसा लगता है हल्का हल्का, और पाला भी पड़ता है। तो लगता है कि अब जाके थोड़ा ठंड कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ तो पूरा पाला जमा रहता था यहाँ, आजकल तो है नहीं। और इतनी ठंडी भी नहीं लग रही है, पर कुछ नहीं कह सकते। फिर से अगर मौसम ख़राब हो गया तो जहाँ के थे वहीं चले जाएंगे। तो आज भी हमें फिर से हरदोली के रास्ते जाना है, क्योंकि वहाँ पे फिर से हमें इंजेक्शन लेना है। तो आज हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। तो हरदोली में हरदोली के जो मरड़े हैं, गांव में मरड़े होते हैं और गौशालाएं होती हैं, और यहाँ छुप रखे हैं मैंने देख लिया। हमेशा मेरे को छुप छुप के जाते बोल के इसको लगेगा कि ये आगे चले गए हैं। तो हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे गौशाला, पुरानी पुरानी गौशाला, और जो मरड़े होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वो अभी भी हमारे गांव में हैं, और मैंने भी बहुत कम ही देखा है। तो आज हम उस रास्ते जाएंगे और आपको दिखाएंगे मरड़े, जहाँ हमारी गाय भैंस रहती हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ की। तो आपको वहीं ले चलते हैं। तो चलिए फिर। अगर मैं फिसल गई ना कसम से, बहुत पाला गिर रखा है यहाँ। पाल भी बहुत ही बढ़िया रहा। ये ना पुरानी नहर से, जब इस वाली सारी में ना धान बोया जाता है पहले, तो उस टाइम पे नहर बनाई रहती थी ना पानी डालने के लिए, जब रुपाई होती थी उस टाइम पे। अभी तो हम यहाँ रुपाई करते हैं नहीं, पर उस टाइम पे रोपनी लगाते थे। तो रोपनियों के लिए जो पानी छोड़ा जाता था वो इस नहर से छोड़ा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे रुपाई नहीं की जाती है, वैसे ही धान बोई जाती है, क्योंकि रुपाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आजकल आपको पता है कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों अभी हमने दे दिया है इंजेक्शन, तो अभी हमें लेट भी हो रही है, तो फटाफट से जाना है। तो फिलहाल तो चलते हैं। आज मरड़ा वाले रास्ते जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू है, और कितनी अच्छी अच्छी मरोड़ी हैं। मरोड़ी मरोड़ी पहले रहती थी, अब तो पूरे मकान ही समझ लो। तो ये है यहाँ पे एक छोटा सा गन्ना का, ये है गन्ना। तो यहाँ पे भी गन्ना होता है, ये तो इनका काफ़ी टाइम से है। तो अभी चल रहे हैं हरदोली के मरुड़े। बहुत अच्छा है यार यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे लोगों ने जौ बो रखे हैं, ये जल्दी इनको निकाल देंगे, फिर उसके बाद इसमें धान बोया जाएगा, क्योंकि जौ की फसल बहुत जल्दी तैयार होती है, तो इसलिए जौ बो रखा है। और अब हम आपको दिखाते हैं
यहाँ की मरोड़ी। यहाँ पे जितना भी एरिया है वो पूरा गाय भैंसों के लिए है। तो ये जो सारे सारे आपको ये घर जैसे दिख रहे हैं, अब ये मरुड़े नहीं रहे हैं क्योंकि ये कुछ लेंटर के बन चुके हैं और कुछ पठाली के हैं अभी। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मैं तो बहुत टाइम बाद यहाँ आ रही हूँ, मुझे लगा कि जैसे पहले था वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और ये जो सारे मरुड़े थे ये अब लेंटर वाले घर जैसे बन गए हैं। और गाय भैंसों के लिए भी बहुत भयंकर सुविधा कर रखी है यहाँ पे। तो ये हैं पूरे। अभी तो यहाँ पे धूप नहीं आई है। और ये एक आपको दूसरा घर दिखाती हूँ मैं। पहले के ज़माने में ऐसे घर रहते थे। ये ऊपर से ये घर के लिए बना रहता था और नीचे के लिए गौशाला बनी रहती थी। और ये अभी भी वैसे ही है, लेकिन अब यहाँ पे इंसान रहते नहीं हैं। पहले रहते थे लोग, ऊपर इंसान रहते थे, नीचे जानवर रहते थे। इसलिए रहते थे क्योंकि जानवरों के लिए भी गर्मी मिल जाएगी। ऊपर आग जलती थी, आग का चूल्हा होता था सबका। गैस तो उस टाइम पे रहता नहीं था, तो इस तरह के घर बनाए जाते थे। लेकिन अब ये पूरा नीचे गाय के लिए, ऊपर घास रखने के लिए हो गया है। तो ये इस तरह का यहाँ पे पूरा नज़ारा है। बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। और रास्ते में जितने गौशालाएँ हैं उनको ही दिखा रही हूँ। लेकिन ये यहाँ पे आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये गौशाला है। ये पूरा घर जैसा लग रहा है, इतना बड़ा। पर पहले यहाँ पे गौशाला ही थी। और अब तो गाय भैंसों को भी आलीशान महल में रहने की आदत हो गई है, क्योंकि अब सबको अच्छा ही चाहिए। इंसानों को अच्छा चाहिए तो जानवरों को भी अच्छा चाहिए। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। तब पहले ये पुरानी गौशाला थी, अब यहाँ पे नई बन गई है। ये है भैंसू, ये ऐसे देख रही, इसको पता चल रहा होगा जैसे कि मेरी वीडियो शूट हो रही है। किले नहीं खाना सो तुम ददियो खाऊंगा आज को है भले। अब धूप तो पता नहीं कब आएगी यार। और घरिया यानी कि सरसों अब बस 1 महीने में तैयार होने वाला है। हाँ आजकल तो हर वीडियो में सरसों देखने को मिलता है। हाँ, आजकल तो भयंकर हुए सरसों। अखरोट तो सारे झड़ चुके हैं और ये रह रखे हैं खाली कठड़ा। इसमें ना तो पत्ते हैं और ना ही अखरोट हैं, क्योंकि ये सारे झड़ चुके हैं। और ये है न्यार। और यहाँ पे लोगों ने रिंगाल लगा रखा है। पूरा ये जंगल से लाके घर में लगा रखा है ये रिंगाल, क्योंकि इस ये घास के काम भी आता है। और बाद में जब हम राजमा बोते हैं तो उस पे लगाने के काम भी आता है। और किस काम आता है, और स्वल्टी और मुख बनाने के काम भी आता है, जिसपे हम घास आते हैं उसके काम भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। और ये तो पारंपरिक कुआं बोलते थे पहले, जब ना पानी मतलब पानी के घर घर में नहीं होते थे नल, तब स्रोत होता था कहीं पे पानी का, तो उसमें कुआं बोलते थे। तो पहले यहाँ पे पानी का कुआं था, तो अब इसको धारा जैसे बना दिया है। तो कुएं का पानी ऐसा रहता था, छोटा सा गड्ढा रहता था। बाहर जैसे कुएं रहते हैं वैसे कुएं यहाँ पे नहीं रहते थे। यहाँ पे सिर्फ एक चौखट गड्ढा बनाया जाता था और उसमें ये पानी जमा होता था, तो बाल्टी से उससे निकालते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका निर्माण ऐसे किया गया, जो चौखट गड्ढा होता है उसको बंद कर दिया गया और यहाँ पे एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगा दिया, तो ये पानी बाहर आ गया है। लेकिन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सबके घर में पानी जा चुका है। तो अभी ये कुआं न रह के धारा बन गया है।